हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंग्रेजीफाई। दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें या हमारे किसी करीबी को मर्ज़ लाहिक हो जाता है और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब इस दौर के अंदर डॉक्टर या फिर जो उनका अदर स्टाफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हम उनकी बात प्रॉपरली समझ नहीं पाते या उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ज़ाहिर जब हमें बात समझ नहीं आ रही होती तो हम अपनी बात भी कन्वे नहीं कर पाते। इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसी वोकैबुलरी या सेंटेंसेस सिखाऊं जिसके ज़रिए आपकी मुश्किल काफ़ी हल हो जाएगी और आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकेंगे। जब भी कोई इश्यू होता है सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हम ट्राई करते हैं कि हम डॉक्टर ढूंढें कि किस डॉक्टर के पास जाना है, राइट। अगर आपको कुछ नॉर्मल सी एक डिजीज़ है जैसे फीवर या हेडेक, तो आप क्या करेंगे, आप एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे। तो जनरल प्रैक्टिशनर कहा जाता है आम अमराज के डॉक्टर को, ठीक है। आम अमराज के डॉक्टर को कहा जाता है जनरल प्रैक्टिशनर। लेकिन अगर आपको कोई ख़ास किस्म की मर्ज़ है और आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में मुख्तलिफ अल्फाज यूज़ होते हैं जो हर मर्ज़ के लिए अलग होता है डॉक्टर। तो पीडियाट्रिशियन कहते हैं हम बच्चों के डॉक्टर को, ठीक है। अगर आपने बच्चों के डॉक्टर के पास जाना है तो आप अपने दोस्त से कहेंगे मुझे किसी पीडियाट्रिशियन का एड्रेस दे दें, राइट। अगर आपने जिल्द के डॉक्टर के पास जाना है, यानी जिल्द के डॉक्टर को कहा जाता है डर्माटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट। अगला वर्ड है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट यानी दिल का डॉक्टर, जो दिल का स्पेशलिस्ट होता है उसको बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट, राइट। अगला वर्ड है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट हम कहते हैं मारे आसाब को। मारे आसाब यानी जो दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड का डॉक्टर होता है जो हमारे आसाब का इलाज करता है उसको कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, राइट। न्यूरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है पल्मोनोलॉजिस्ट यानी निज़ाम तनफ्फुस का डॉक्टर, जो हमारे सांस का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारा डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट, ठीक है। अब अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इस तरह का कोई इश्यू हो रहा है, तो आप कहेंगे कि मुझे प्लीज़ किसी पल्मोनोलॉजिस्ट के बारे में बता दें, कोई अच्छा पल्मोनोलॉजिस्ट जो इस सिटी में हो, करीब हो। इस तरह करके आप बात कर सकते हैं, राइट। ओके, तो दांतों के डॉक्टर को कहते हैं डेंटिस्ट, और जो आंखों का माहिर होता है उसको कहते हैं ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ऑप्थेमोलॉजिस्ट। जो बेहोश करने वाला स्पेशलिस्ट होता है उसको बोला जाता है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। 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 बेहोश करने वाला डॉक्टर, यानी किसी भी सर्जरी के वक्त ये डॉक्टर आता होता है तो उसको क्या कहते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, राइट। अगला वर्ड है अमराज नस्वां का डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट। अब हम बेसिक 5 से 7 वर्ड सीखेंगे जो शायद आपको पहले नहीं पता होंगे, सो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो नुस्खा आपको डॉक्टर देता है, यानी जो वो एक पर्ची के ऊपर कुछ मेडिसिन लिख के देता है, उसको इंग्लिश के अंदर कहा जाता है प्रिस्क्रिप्शन। ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। एक कहते हैं दर्द को, हेडेक, टूथेक, यानी अगर सर का दर्द होगा तो हेडेक कहेंगे, दांतों का दर्द होगा टूथेक कह देंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन ख़त्म करने वाली दवा। क्रचिज हम कहते हैं बैसाखियों को। डिहाइड्रेटेड, ये कहते हैं पानी की कमी को या पानी की जो ज़रूरत महसूस हो रही है उसको कहते हैं डिहाइड्रेटेड, राइट। ये भी एक तरह की डिजीज़ होती है, इश्यू होता है जिसके अंदर जिसम में पानी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट वन है डेफिशिएंसी। अब डेफिशिएंसी किसी भी चीज़ की हो सकती है, आप कह सकते हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन बी डेफिशिएंसी, राइट। उसकी वजह से मुझे कोई इश्यू हो रहा है। डेफिशिएंसी किसी भी चीज़ की हो सकती है। अगला वर्ड है फ्रैक्चर, मतलब कोई भी टूटी हुई जो हड्डी होती है उसको हम फ्रैक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा बीमारियां हैं और अगर हम उनको इस वीडियो के अंदर सबको लेके आएँ तो वीडियो काफ़ी लेंथी और बोरिंग हो जाएगी। उससे बचने के लिए मैंने वो वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे डाल दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा या प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की तरफ जो कि हमारी स्पोकन इंग्लिश के अंदर काफ़ी हेल्प करते हैं जब हम किसी मेडिकल इश्यू के अंदर हो या हम किसी डॉक्टर को विजिट करें। अब जब भी हम जाते हैं तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, आई वुड लाइक टू सी अ डॉक्टर, आई वुड लाइक टू सी अ डॉक्टर, ठीक है। अब अगर आप जाएं किसी भी बड़े हॉस्पिटल के अंदर तो आप अगर कहना चाहते हैं कि मुझे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे किसी डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाना है, यानी जो स्किन का स्पेशलिस्ट होता है तो उसको दिखाना है, तो आप जाएंगे और काउंटर पर उनको बोलेंगे आई वुड लाइक टू सी अ डर्माटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आप किसी का भी कह सकते हैं आई वुड लाइक टू सी अ जनरल प्रैक्टिशनर, या आप सिंपली ये भी कह सकते हैं आई वुड लाइक टू सी अ डॉक्टर, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं। अब आगे से आपसे सवाल करता है
डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट, डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट, क्या आपने अपॉइंटमेंट ऑलरेडी ली हुई है, डू यू हैव दैट, ठीक है। तो आप उसका जवाब किस तरह देंगे, यस आई हैव ऑलरेडी बुक्ड एन अपॉइंटमेंट, जी हाँ मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई है, यानी मैंने डॉक्टर के साथ मिलने की बात पहले ही की हुई है, मेरा उनके साथ टाइम ऑलरेडी फिक्स्ड है, राइट। अब अगला है मैं डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा हूं, ठीक है। आप किसी भी डॉक्टर का नाम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू मेक एन अपॉइंटमेंट टू सी डॉक्टर आसिम, फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू मेक एन अपॉइंटमेंट टू सी डॉक्टर आसिम, ठीक है। तो मैं उस डॉक्टर को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा हूं। अब नेक्स्ट है, वो आपसे क्या देते हैं, प्लीज टेक अ सीट एंड वेट, ठीक है। आप अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, ये आपके पास है, तो आप यहाँ बैठें और इंतजार करें, प्लीज टेक अ सीट एंड वेट। सपोज आप रिसेप्शन पे जाते हैं और आप वहां पे जाकर पूछ सकते हैं, वेयर कैन आई सी द डॉक्टर, ठीक है, वेयर कैन आई सी द डॉक्टर, मैं डॉक्टर को कहाँ मिल सकता हूँ। और अगर आप उस डॉक्टर को जानते हैं बाय नेम, तो आप कह सकते हैं, वेयर कैन आई सी डॉक्टर आसिम। और आप ये भी कह सकते हैं, वेयर कैन आई सी द डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट को कहाँ मिल सकता हूँ। वेयर कैन आई सी द पीडियाट्रिशियन, मैं पीडियाट्रिशियन को कहाँ मिल सकता हूँ, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप किस केस के लिए इसको यूज करना चाहते हैं। आगे है, डॉक्टर आपको देखने के लिए तैयार हैं, यानी अब आपका इंतजार खत्म हुआ, वो अगेन उसका स्टाफ मेंबर आएगा आपके पास और आपको बोलेगा, द डॉक्टर इज रेडी टू सी यू नाउ, द डॉक्टर इज रेडी टू सी यू नाउ, राइट। तो अब आपका टाइम आ गया कि आप उसके पास जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, डॉक्टर आपसे पूछता है क्या मसला है, ठीक है। इसको वो नहीं समझना कि मसला पाई, नहीं, व्हाट्स द प्रॉब्लम। डॉक्टर आपसे आपका इश्यू डिस्कस करना चाहता है कि आपको क्या फील हो रहा है, राइट। अब आप यहाँ पे आगे अपना वो मसला बयान करते हैं जिसकी बेस पे डॉक्टर ने आपको आगे ट्रीटमेंट देनी है। तो आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी और मर्ज भी लगा सकते हैं, सपोज मुझे खाली जगह है। अब यहाँ पे आप किसी भी बीमारी का नाम लगाएंगे, वो सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा। जैसे आई हैव गॉट अ हेडेक, मुझे सर दर्द है, ठीक है। आई हैव गॉट टेम्परेचर, मुझे बुखार है। आई हैव गॉट टूथएक, मेरे दांतों में दर्द है। सो इस तरह करके आप यूज कर सकते हैं कोई भी बीमारी, और उन सभी बीमारियों का नाम आपको उसी वीडियो के अंदर मिलेगा जिसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन के जरिए जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। आई हैव गॉट अ हेडेक, मुझे सर दर्द है, यहाँ पे किसी भी बीमारी का नाम लिख दें, बिल्कुल ठीक होगा। मेरे जोड़ दुख रहे हैं, माई जॉइंट्स और एकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो गौर करना है वो है एकिंग, यानी दुख रहे हैं, दर्द कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक वर्ड बता के एक, जिसका मतलब दर्द। अब एकिंग का मतलब है दर्द कर रहे हैं। अब यहाँ पे जॉइंट्स की जगह पे आप कोई भी लगा सकते हैं, माई हेड इज एकिंग, माई हैंड्स आर एकिंग, माई फुट आर एकिंग, my foot is aching, my elbow is aching, right? My back is aching. आप किसी भी चीज का नाम लगा सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक होगा, right? मुझे बुखार हो गया, I have got fever, I have got fever. अब यहाँ पे फीवर की जगह पे आप किसी भी डिजीज का नाम लगा सकते हैं, सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा। इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन करके लिखा है कि फीवर की जगह पे अगर आप सपोज कहना चाहें, I have got headache, I have got toothache, या किसी भी बीमारी का नाम, तो वो बिल्कुल ठीक होगा, राइट। आगे, मेरी कमर हर वक्त दुखती है, My back hurts all the time, my back hurts all the time. अब ये एक और तरीका है उनको अपनी मर्ज बताने का, यानी एक इशू जो आपके साथ कंटिन्यूअली होता रहता है। जैसे आप कह सकते हैं, My elbow hurts all the time, My legs hurt all the time, या My leg hurts all the time. मेरी जो टांग है वो हर वक्त दुखती रहती है, हर वक्त दर्द करती रहती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक होगा। मैं शदीद तकलीफ में हूँ, I am in a lot of pain, I am in a lot of pain. मैं शदीद तकलीफ में हूँ। मुझे छाती या सीना में शदीद दर्द है, I have got a pain in my chest, ठीक है। या I have got a pain in my back, I have got a pain in my foot, I have got a pain in my elbow, any part, right? बिल्कुल वो ठीक होगा। मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, I am feeling difficulty breathing, I am feeling difficulty breathing. अगर आपके दांत में दर्द है तो आप जाके ये भी कह सकते हैं, I am feeling difficulty chewing, मुझे चबाने में मुश्किल हो रही है। So ये डिपेंड करता है कि आपका क्या यूज केस है। आगे, मैं बहुत थकावट महसूस कर रहा हूँ, I have been feeling very tired, right?
आपको कब से ऐसा महसूस हो रहा है? डॉक्टर इज आस्किंग यू कि ये इशू कब से है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फीलिंग लाइक दिस? आपको ये कब से महसूस हो रहा है या आपको ऐसा कब से महसूस हो रहा है? ये डॉक्टर आपको ये भी कह सकता है, कैन आई हैव अ लुक, वेयर डज इट हर्ट, कैन आई हैव अ लुक. अब आपने बताया कि जी मुझे कमर में दर्द है, डॉक्टर आपसे कहेगा कैन आई हैव अ लुक, वेयर डज इट हर्ट. अब इतनी बड़ी कमर है, डॉक्टर पूछेंगे कि मैं देख सकता हूँ कि कहाँ पे आपको तकलीफ हो रही है, एंड देन यू जस्ट पॉइंट दैट प्लेस और यू कैन सिंपली टच दैट प्लेस और बताते हैं डॉक्टर को यहाँ पे मुझे तकलीफ हो रही है, और वो अपना प्रॉपर उसका मुआयना करेंगे. क्या आप कोई दवाई खाते हैं? आर यू ऑन एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकेशन? ठीक है, यानी आपकी क्या ऑलरेडी कोई मेडिसिन चल रही है? आर यू ऑन एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकेशन? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक इशू लेके जाते हो, डॉक्टर पूछते हैं क्या पहले आप इसकी कोई दवाई खा रहे हैं? अगली चीज है मैं आपको एक इंजेक्शन देने लगा, आई एम गोइंग टू गिव यू एन इंजेक्शन. नेक्स्ट वर्ड, आपको खून टेस्ट करवाने की जरूरत है. अब यहां पे मैंने यूज किया यू नीड टू हैव अ ब्लड टेस्ट, यू नीड टू हैव अ ब्लड टेस्ट. अब ब्लड टेस्ट की जगह पे आप कोई भी यूज कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्लाज्मा टेस्ट, एनीथिंग जिसका भी टेस्ट पॉसिबल होता है आप इस ब्लड टेस्ट की जगह पे उसको लगा सकते हैं, क्योंकि पिछला सेंटेंस सेम रहना है, आगे सिर्फ उस टेस्ट का नेम चेंज होना है. ओके, मैं आपको कुछ दवाएं तजवीज़ करने लगा हूं. आई एम गोइंग टू प्रिस्क्राइब यू सम मेडिसिन. तो प्रिस्क्राइब का मतलब होता है दवा तजवीज़ करना. पहले वर्ड बता के प्रिस्क्रिप्शन यानी नुस्खा, जो दवा तजवीज़ की जाती है डॉक्टर की तरफ से, और उसको तजवीज़ करने का जो अमल होता है उसको बोलते हैं प्रिस्क्राइब. आई एम गोइंग टू प्रिस्क्राइब यू सम मेडिसिन. बराए मेहरबानी मुझे हल्की खुराकें दीजिएगा. प्लीज गिव मी माइल्ड डोजेजेस. प्लीज गिव मी माइल्ड डोजेजेस, यानी जो बहुत हैवी नहीं होती, जिनकी तासीर बहुत तेज या बहुत हैवी ना हो, मुझे वो खुराकें दीजिएगा. आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए. यू शुड स्टॉप और क्विट स्मोकिंग. ठीक है, परहेज इलाज से बेहतर है. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. अब ये दो सेंटेंस अक्सर डॉक्टर बोलते हैं कि आपको कोई भी जो बैड हैबिट होती है वो छोड़ देनी चाहिए. उसके लिए वो यूज करते हैं यू शुड स्टॉप और क्विट स्मोकिंग. ठीक है, वो ये भी कह सकते हैं यू शुड क्विट या स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड. सो इस तरह से डॉक्टर आपको किसी भी चीज से मना करते हैं, और ये भी कह देते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से बेहतर है. सो ये थी हमारी आज की वीडियो. आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें. अगर आप इस लेसन का पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करें और वहाँ से आपको इस लेसन का पीडीएफ मिल जाएगा. I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.